आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि द्रव्यमान m1 तथा m2 वाली दो वस्तुएं एक चिकने क्षैतिज तल पर रखी हैं। t बराबर 0 समय पर प्रत्येक वस्तु f परिमाण का एक बल लगने लगता है। दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। दिखाइए कि दोनों वस्तुओं के समूह का संवेग संरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि द्रव्यमान m1 तथा m2 वाली दो वस्तुएं एक चिकने क्षैतिज तल पर रखी हैं। t बराबर 0 समय पर प्रत्येक वस्तु f परिमाण का बल लगता है। दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। दिखाइए कि दोनों वस्तुओं के समूह का संवेग संरक्षित रहता है। हमें यह दिखाना है। अब इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमने क्या किया, हमारे पास एक द्रव्यमान m1 था जिस पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस पे बल क्या है, F लग रहा है। एक द्रव्यमान m2 था, उस पे भी बल क्या है, F लग रहा है। दोनों बल क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है और उनका जो परिमाण है क्या है, F है, बराबर दिशा में है। अब हमें पता है कि इसको हमने मान लिया, पूरे दोनों द्रव्यमान को एक निकाय मान लिया। हमारा क्या है, एक निकाय था। अब हम मान रहे हैं कि उसमें क्या थे, दो द्रव्यमान हमारे पास रखे गए थे जिस पे एक बल लग रहा था F1 ऊपर की तरफ और एक बल लग रहा था F2 नीचे की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि अगर ऐसा हो तो आप दिखाइए कि संवेग इसका संरक्षित रहेगा कि नहीं। अब हमें पता है न्यूटन के दूसरे नियम से जो हमारा बल होता है, बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, हमारा बल के बराबर होता है। ये क्या होता है, हमारा बाह्य बल। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा बाह्य बल है क्या होता है, एक ये बल ऊपर की तरफ लग रहा है, एक बल हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमारे पास दो बल है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर इनका हम परिणामी बल देखें तो क्या हो जाएगा, F माइनस F, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो दोनों का अगर परिणामी बल देखेंगे तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूरा द्रव्यमान था, ठीक। अब यहाँ पे एक बल ऊपर की तरफ F लग रहा है, नीचे की तरफ F बल लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे परिणामी बल जो हो जाएगा हमारा, परिणामी बल जो F बराबर क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि परिणामी बल हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब ऐसे देखेंगे अगर परिणामी बल शून्य हो गया, दोनों बल कैसे थे, ये बाह्य बल थे। तो ये हमारा अगर शून्य हो गया तो संवेग परिवर्तन की दर भी हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब संवेग परिवर्तन की दर अगर शून्य हो गया तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो संवेग है क्या है, वो नियत हो जाएगा, मतलब कि हमारा संवेग संरक्षित रहेगा। अब संवेग का मान क्या होता है, यम द्रव्यमान इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर पहले द्रव्यमान की बात करें तो m1 इंटू वी1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m2 इंटू वी2 क्या रहेंगे, और ये सब क्या रहेंगे, हमारे नियत रहेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि t बराबर 0 समय पे अगर बल F लग रहा था तो किसी t बराबर t समय पे हम देख लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा, हमारा संवेग नियत रहेगा, उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि इसलिए नहीं होगा कि ये जो हम देख पा रहे हैं बल हमारा क्या, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों बल हमेशा क्या है, बाह्य बल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो परिणामी बल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, चाहे t बराबर 0 समय हो, चाहे किसी भी t बराबर t सेकंड की हम बात कर ले। तो परिणामी बल हमेशा शून्य रहेगा, तो हमारा संवेग क्या रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। यही हमसे कहा गया था। ये क्या होता है, हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर बाह्य बल क्या हो, परिणामी बल शून्य हो, तो हमारा संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम। हमें यही दिखाना था कि दिखाइए क्या उसका संवेग संरक्षित रहेगा दोनों वस्तुओं का। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि परिणामी बल क्या है, शून्य है। शून्य इसलिए कि एक द्रव्यमान m1 पे जो बल ऊपर की तरफ लग रहा था, एक हमारा द्रव्यमान m2 पे बल नीचे की तरफ लग रहा था। इन दोनों को हमने कहा निकाय, एक निकाय मान लिया। अब इस निकाय पे हम देख रहे हैं कि एक बल हमारा क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है और एक बल हमारा नीचे की तरफ। तो निकाय का जो परिणामी बल है क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अगर परिणामी बल शून्य हो गया तो यहाँ से देखेंगे संवेग हमारा क्या रहेगा, 0, संवेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा, तो हमारा संवेग नियत रहेगा। और यही हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिखाइए संवेग इसका संरक्षित रहेगा। तो इसका संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे t बराबर 0 की बात करें, चाहे t बराबर किसी समय अंतराल में बात करें, हमेशा संवेग इसका संरक्षित रहेगा। इसलिए क्योंकि इस पर बाह्य बल का जो परिणामी है वो हमेशा शून्य रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।